हरि ओम नमो नमः। सुस्वागतम अभिनंदनम वंदनम। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। अद्य संधि विषयं स्वीकृत्य पाठं पाठनाय उपस्थितो अस्मि। आइए आप सबका हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्वर संधियों को लेकर के पढ़ाने के लिए आपके पास उपस्थित हूँ। विगत दिनों आपने ब्लैक बोर्ड में देखा गुण यण दीर्घ वृद्धि पूर्व पूर्व पर प्रकृति अयादि इन स्वर संधियों का परिचय बतलाया। उसके साथ में चोटू जल छप अप ये व्यंजन संधियों के बारे में बताया। स्वर संधि 8 होते हैं और व्यंजन संधि 9 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ में विसर्ग संधि भी होते हैं। विसर्ग संधियों की संख्या निश्चित मैंने नहीं बताया है, आगे पाठों में मैं आपको बताऊंगा। आज हम पढ़ते हैं स्वर संधियों के बारे में। गुण यण दीर्घ वृद्धि पूर्व पर प्रकृति अयादि इन संधियों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं गुण संधि पर विचार करते हैं। गुण संधि के लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र का निर्माण किया है जिसको कहते हैं आद गुणः। आद गुणः बोलने से अ और आ, इसको आद कहा जाता है। अ और आ के बाद में यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो जाता है तो उसको और आ के बाद में यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई होता है तो उसको जो है ना ह्रस्व ई या दीर्घ ई को ए हो जाता है। ध्यान देंगे, अधन आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो उसको हो जाएगा ए। ऐसा गुण होता है। आगे मैं आपको इसको उदाहरण बताऊंगा। उसी भांति और आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ जाता है, उसको हो जाता है ओ। और आ के बाद में यदि ह्रस्व री या दीर्घ री हो जाता है उसको हो जाता है ना अर। और अ और आ के बाद में यदि री हो जाता है उसको हो जाता है अल। तो ये गुण है। इस प्रकार से गुण संधि होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण में आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। महाधन ईसह, आ के बाद में दीर्घ ही है तो महेशः। गणधन ईसह, अ के बाद में यह है तो गणेशः। रमाधन ईसह, रमेशः। तथाधन इति, आ के बाद में ई आ गया ह्रस्व ई तो तथेति बना। न धन इदम नेदम, है ना। परधन उपकारः, ध्यान देंगे अ के बाद में उ आएगा तो परधन उपकारः परोपकारः। महाधन उत्सवः महोत्सवः, यहाँ पर आ के बाद में उ आता है तो ओ गुण हो गया है। हित धन उपदेशः हितोपदेशः, है ना। और गीताधन गंगाधन, है ना, गीताधन उपदेशः गीतोपदेशः। गंगाधन उदकम गंगोदकम। पश्यधन उपरि पश्योपरि। महाधन ऋषि महर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि। ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्म ऋतु। ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। तवधन ऋकारः तवलकारः। तो आपने देखा अ और आ के बाद में यदि ई आया तो उसको ए हो जाता है। अ और आ के बाद में उ आया तो उसको ओ हो जाता है। अ और आ के बाद में यदि री आता है, ह्रस्व री या दीर्घ री आता है तो उसको जो है ना अर हो जाता है। अ और आ के बाद में यदि री आता है तो उसको अल हो जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण आपने देखते गए। गज धन इंद्रः गजेंद्रः। न धन इति नेति। महाधन इंद्रः महेंद्रः। सूरधन ईशः सुरेशः। रमाधन ईशः रमेशः। महाधन ईशः महेशः। सूर्यधन उदयः सूर्योदयः, है ना। हितधन उपदेशः हितोपदेशः।
गंगाधन उदकम गंगोदकम, महाधन उर्णम महोर्णम, राजधन ऋषि राजर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, है ना। इस प्रकार से महाधन ऋषि महर्षि आपने गुण संधि के बारे में जाना। जहां जहां पर गुण होता है वो स्पष्ट आपको पता चल गया। मतलब कहने का अर्थ है ई उ री लृ, ये 4 वर्ण है, ध्यान देंगे। ई उ री और लृ की मात्रा, तो ई के स्थान पर ए गुण हो जाता है, उ के स्थान पर ओ गुण हो जाता है, री के स्थान पर अर गुण हो जाता है और लृ के स्थान पर अल गुण हो जाता है। तो ये उदाहरण आप अपने विद्यार्थियों को खोज खोज के तैयारी करने के लिए बोलेंगे। अब आपको गुण संधि के पश्चात मैं जो है यण संधि के बारे में बताऊंगा। इसका पहले संक्षिप्त में बता दूं, है ना। इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है इको यण अचि। इक, इक के स्थान पर यण होता है, तो इक क्या है जी? ई उ री लृ, इसको इक कहते हैं, है ना। इसके स्थान पर क्रमशः ई को य हो जाता है, उ को व हो जाता है और री को र हो जाता है और लृ के स्थान पर ल हो जाता है ना। ई उ री लृ, इसको हो जाएगा क्रमशः य व र ल। ये 4 वर्ण कब होता है जी? आगे स्वर वर्ण होने पर। ई के आगे यदि कोई स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण से अ आ ई उ री री ई ऐ ओ, इनमें से कोई भी स्वर्ण आ जाता है अ की बाद, है ना, य के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ जाता है तो ई के स्थान पर य हो जाएगा। उ के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आ जाता है, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको संधि के बारे में उदाहरण बताने जा रहा हूँ। गुण संधि के बारे में बताया, अब जो है ना यण संधि के बारे में आपको बता रहे हूँ। प्रतिधन एक, ई के स्थान पर यह प्रत्येक, ई के स्थान पर यह होगा, है ना। पठति धन अत्र पठत्यत्र, ई को यह हो गया। इति धन अत्र इत्यत्र, इति धन आदि इत्यादि, है ना। इति धन आह इत्याह, यदि धन अपि यद्यपि, नदी धन औ नद्यो, सुधि धन उपास्य शुद्ध्युपास्य। ये आपने देखा ई को यह हो गया है। आगे स्वर वर्ण होने पर आगे उ का उदाहरण आपको बताते हैं। पठतु धन एक पठत्वेक, पठतु धन एक पठत्वेक, अनुधन अय अन्वय, उ को व, मधुधन अरि मध्वरि, गुरुधन आज्ञा गुरुआज्ञा, उ को व हो रहा है, ध्यान देंगे। पठतु धन अत्र पठत्वत्र पठत्वत्र, बधुधन औ बध्वौ, उ को व हो गया। आगे री को र हो जाता है, आगे स्वर होना पितृधन आ पित्रा, मातृधन ए मातृ, धातृधन अंशः धात्रंशः, कर्तृधन आ कर्त्रा, कर्तृधन ई कर्त्री। तो इस प्रकार से आपने देखा, है ना। और लृ के स्थान पर अल होता है, लृधन आकृति लाकृति, लृ के स्थान पर ल हो जाता है, अल नहीं ल होता है लृ के स्थान पर, लृधन आकृति लाकृति। तो आपने क्या देखा? ई उ री लृ, इसको क्रमशः य व र ल, ये 4 वर्ण हो जाते हैं। ये यण संधि के उदाहरण हैं। आप यण संधि की परिभाषा फिर से एक बार सुने। ह्रस्व ई दीर्घ ई को य हो जाता है आगे कोई स्वर वर्ण होने पर, है ना। ह्रस्व उ दीर्घ उ को व हो जाता है आगे कोई स्वर वर्ण होने पर। ह्रस्व री दीर्घ री के स्थान पर र हो जाता है आगे कोई स्वर वर्ण होने पर। और लृ के स्थान पर ल हो जाता है
आगे कोई भी स्वर वर्ण होने पर, इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया इको यण अची। हाँ जी, ध्यान देंगे, इको यण अची आपको याद हो जाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे कि मैंने आपको बताया अतिधन उत्तमः अत्युत्तमः, यदिधन अपि यद्यपि, प्रतिधन एकम प्रत्येकम, अनुधन अयः अन्वयः, साधुधन इति साध्वीति, वधुधन आगमः मध्वागमः, मातृधन आदेशः मात्रादेशः, धातृधन अंशः भ्रातृंशः, भातृधन उपदेशः भ्रातृधन उपदेशः भ्रातृपदेशः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, लृधन आकृति लाकृति, लृधन अनुबंधः लानुबंधः, लृधन अनुबंधः लानुबंधः। धर्म प्रेमी सज्जनों, संस्कृत प्रेमियों, प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक अध्यापिकाओं और संस्कृत के समस्त साथियों, ये संधि और समासों को आप जान गए तो संस्कृत व्याकरण कोई कठिन नहीं है। कोई भी पुस्तक को, कोई भी साहित्य को, कोई भी महाकाव्य को आप अति शीघ्र जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये महर्षि पाणिनि जी के चमत्कार के आधार पर दो संधियों का आज मैंने बताया। एक गुण में आद गुण सूत्र है और यण में इको यणचि, दो सूत्रों का प्रयोग के आधार पर थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आप महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी को उठा करके देखिए, गुण संधि क्या है, यण संधि क्या है, और भी विविध प्रकार की किताबें हैं। हम अपने छात्र छात्राओं को एक दो यण संधि के उदाहरण, एक दो गुण संधि के उदाहरण बताकर के विविध प्रकार के पाठों में, विविध प्रकार के संस्कृत के साहित्यों में, पुस्तकों में, महाकाव्यों में यण संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण खोजने के लिए बोल सकते हैं। तो आपने देखा और सुना, आज जो है मैं आपको गुण संधि और यण संधि के बारे में बताया, जिसका परिचय मैंने दिया था गुण यण दीर्घ वृद्धि पूर्व अपर प्रकृति अयादि। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको और एक संधि लेता हूं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सबसे सरल यदि कोई संधि है तो दीर्घ संधि है। इसके लिए दिया है सूत्र अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्ण दीर्घ, अक बोलने से आप समझते होंगी, है ना, अ ई उ री, है ना, लृ, इसको अ कहा जाता है, अक, है ना। इसको सवर्ण अ को आ हो जाता है, समान देख रहे हैं, अ धन अ बराबर आ धन आ बराबर दीर्घ आ, इस प्रकार से बनता है। ह्रस्वई बराबर दीर्घई, दीर्घई दीर्घई बराबर दीर्घई, ह्रस्वौ बराबर दीर्घौ, है ना, दीर्घौ बराबर दीर्घौ, दीर्घ री बराबर दीर्घरी, ह्रस्वरी बराबर दीर्घरी। तो दो समान वर्णों में सवर्ण में दीर्घ होता है। विद्याधन आलयः, उदाहरण देखिए, विद्याधन आलयः, विद्या में आ है और आलयः का भी आ है तो विद्यालयः बन जाता है। एक धन एकः, एक धन एकः बराबर एक एकः। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि का उदाहरण आप जान सकते हैं। दैत्य धन अरि, दैत्यारि, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, महाधन आलयः, महालयः, देवः धन आलयः, देवालयः, श्रीधन ईशः, श्रीशः, इति धन इव, इतीव, दीर्घ इकार हो जाएगा। परिधन इच्छा, परि में ह्रस्व इकार, इच्छा में दीर्घ इकार, परीक्षा। गौरीधन ईशः, गौरीशः, विष्णुधन उदयः, विष्णुदयः, भानुधन उदयः, भानुदयः, वधूधन उत्सवः, वधूत्सवः, होत्रीधन ऋकारः, री के बाद में री आता है तो दीर्घ री, होत्रीकारः, पितृधन ऋणम, पितृणम, पितृणम, ये ध्यान देंगे दीर्घ ऋकार। कर्तृधन रिद्धि, कर्तृद्धि। इस प्रकार से आपने देखा दीर्घ संधि का उदाहरण, बहुत ही सुंदर जो है ना, इसमें उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ और इसके आधार पर आप संधियों को जबरदस्त रूप से सीख सकते हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण मैंने आपको बताया। दीर्घ संधि के बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं, जैसे कि
अभी आपको बताया हिमधन आलय, हिमधन आलय हिमालय, तथाधन अपि, तथापि आ के बाद में आ गया तो तथापि बना। शिष्टधन आचारः, शिष्टाचारः। इति धन इदम, इति इदम। पठति धन इदम, पठतीदम। गुरुधन उपदेशः, गुरुपदेशः। भानुधन उदयः, भानुदयः। लघुधन उर्मी, लघुर्मी। होत्रिधन ऋकारः, होत्रिकारः। तो इस प्रकार से आपको आज मैं है ना गुण यण दीर्घ इन तीनों संधियों के बारे में बताया। इसका व्याख्या पहले मैंने इसकी परिभाषा बता दिया था। है ना, इसकी परिभाषा के अंदर में अ ई उ री के बाद में कोई भी समान वर्ण हो तो उसको जो है ना दीर्घ हो जाता है। अ को आ हो जाता है, ई को दीर्घ ई हो जाता है, उ को दीर्घ उ हो जाता है, री को दीर्घ री हो जाता है। समान वर्ण होना चाहिए, सवर्ण। सूत्र बना है अकः सवर्णे दीर्घः। अ के स्थान पर अ ई उ री के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो आज गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि के ऊपर में चर्चा किया। आगामी दिनों अन्य संधियों पर विचार करेंगे। और आज के लिए इतना ही सही। हाँ, हमारे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार पढ़िए, पढ़ाइए, बच्चों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संधि, समास, है ना, प्रत्यय, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, है ना, धातु रूप, शब्द रूप, लकारों के बारे में, सर्वनाम शब्दों के बारे में, कृत प्रत्यय के बारे में, तद्धित प्रत्यय के बारे में, स्त्री प्रत्यय के बारे में, विविध प्रकार के प्रत्ययों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम शम।